नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल रेकी नॉलेज प्रो। आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऑरा एंड चक्रास के बारे में बात करूंगी, जो कि रेकी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। बेसिकली हर एक लिविंग बीइंग्स का ऑरा होता है। ऑरा एक एनर्जी फील्ड है जो हमारे चारों ओर ऊपर से नीचे तक सराउंड करके रहता है, जो हमारा बॉडी के हिसाब से बनता है। आपका जो फिगर है उसके चारों ओर से एक एनर्जी फील्ड होता है और वो बेसिकली ओवल शेप में होता है। इस स्क्रीन में मैं ऊपर आप लोगों के लिए एक ऑरा फील्ड क्या होता है समझाने के लिए पिक्चर दे रखी हूँ। वहाँ देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ऑरा किसे कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एक एनर्जी फील्ड होता है जो हमारे चारों ओर रहता है और इसका डिफरेंट लेयर्स होता है, जो बेसिकली डिपेंड करता है हमारा कॉन्शियस लेवल पे। सबसे पहले जो ऑरा होता है वो बॉडी का काफ़ी क्लोज रहता है, काफ़ी पास में रहता है हमारा फिज़िकल बॉडी का, और ज़्यादातर वो 4 से 5 फीट के दूर तक ही वो स्प्रेड करता है। और जैसे मैंने कहा है इसका काफ़ी सारा स्तर होता है। हर एक ऑरा का लेयर बिल्कुल अलग होता है। और ये कौन कौन सा कॉन्शियसनेस का पार्ट में कह रही हूँ, वो है मेंटल, आपका स्पिरिचुअल एंड आपका इमोशनल कॉन्शियसनेस। ये सारे कॉन्शियसनेस पे आधारित होकर आपका लेयर्स क्रिएट होता है। आपका इमोशनल लेवल जितना हायर होगा, आपका स्पिरिचुअल लेवल जितना हायर होगा, आपका ऑरा भी उतना स्ट्रॉन्ग होगा, आपका ऑरा भी उतना ज़्यादा स्प्रेड करेगा। और जितना आप में टॉक्सिन होगा, आपका ऑरा का जो स्प्रेड है वो कम हो जाएगा। आप जितना हायर लेवल में पहुँचेंगे, जितना आप में से टॉक्सिन रिलीज़ होगा, जितना आप पॉजिटिव एटीट्यूड का इंसान होंगे, आपका ऑरा लेवल भी उतना ज़्यादा एक्सपैंड करता रहेगा। बेसिकली ये ऑरा आपका कॉन्शियस लेवल एंड अनकॉन्शियस लेवल, ये दोनों को मिला के क्रिएट होता है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आप मुंह से कुछ गलत ना बोले तो आपका ऑरा क्लीन है, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है। माइंड में भी, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में भी अगर आप गलत सोच रहे, अगर आप कुछ गलत दिशा में चल रहे, आपका सोच गलत है, भले ही आप उसे अपना मुंह से ना कहे तो भी आपका ऑरा लेवल पॉजिटिव नहीं होगा, तो भी आपका ऑरा लेवल ज़्यादा स्प्रेड नहीं करेगा, क्योंकि आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों आपका ऑरा के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप गलत ना करें, गलत ना बोले, फिर भी अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिव सोच वाले इंसान है तो इससे आपका ऑरा भी अफेक्ट करता है, इससे आपका ऑरा का स्प्रेड भी घट जाता है। आपका हेल्थ, ऑरा कितना क्लीन है उस पर भी डिपेंड करता है। आपका ऑरा जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा, आपका ऑरा जितना ज़्यादा क्लीन होगा, उतना आप में बीमारी भी कम होगा, क्योंकि आपका ऑरा आपके लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड है जो आपके चारों ओर से आपको प्रोटेक्शन देता है। हर एक नेगेटिव चीज़ों को आप तक आने से रोकता है। इसीलिए आपका ऑरा जितना ज़्यादा क्लीन होगा, जितना ज़्यादा उसका स्प्रेड होगा, उतना आप कम बीमार होंगे, उतना आप फिज़िकली फिट रहेंगे। केवल फिज़िकली बट कि मेंटली, स्पिरिचुअली हर एक और से आप सबसे अव्वल रहेंगे। और काफ़ी लोग ये मानते भी है कि हमारा हेल्थ और इलनेस जुड़ा हुआ है अपना ऑरा के साथ, हमारा ऑरा का जो स्प्रेड है उसके साथ। आपका ये ऑरा रेकी प्रैक्टिस से अगेन ठीक हो सकता है। अगर आपका ऑरा ज़्यादा एक्सपैंड नहीं है, अगर आपका ऑरा में ब्लॉकेज है, अगर आपका ऑरा लेवल कम है, तो आप इसे डेली रेकी प्रैक्टिस से ठीक कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, के पास हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है। रेकी हर एक बीमारी का, हर एक लाइफ में हमारा जो प्रॉब्लम्स आता है उसका एकमात्र सल्यूशन है। तो यहाँ अगेन
इट्स प्रूवन कि अगर आपका ऑरा जो कि रिलेटेड है आपका हेल्थ एंड इलनेस के साथ, उसमें भी आप पॉजिटिविटी ला सकते हैं, उसमें भी आप विस्तार लाभ कर सकते हैं और सिर्फ रेकी के मदद से। तो हम खुली आंखों से नॉर्मल लोग ऑरा को नहीं पढ़ सकते, मगर ये पॉसिबल है। खुली आंखों से भी ऑरा देखा जा सकता है, मगर उसका लिए एक अलग कोर्स होता है, उसके लिए एक अलग लेवल होता है। चलिए खैर वो एक दूसरा पार्ट है, वो मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। मगर कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमारा ऑरा हम कैसे जान सकते। हम नॉर्मल लोगों के लिए हम ऑरा जानना ज़रा सा मुश्किल होता है, खासकर अगर आप रेकी से परिचित ना हो। रेकी में हम ऐसे कई सारे टेक्निक्स बताते हैं, कई सारे एक्सरसाइजेस बताते हैं, जहाँ से आप अपना ऑरा लेवल को खुद ही समझ सकते हैं, जहाँ आप अपना ऑरा लेवल को देख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस रेकी में कुछ एक्सरसाइजेस एंड कुछ टेक्निक्स बताया जाता है, उस पे आधारित करके आप अपना ऑरा लेवल को पढ़ सकते हैं। और मैं आगे एक वीडियो ऐसा बनाना चाहती भी हूँ जिसमें मैं ऑरा लेवल कैसे हम पढ़ सकते हैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जब हम रेकी प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली, जब हमारे अंदर रेकी का वो पावर आ जाता है, तो हमारा जो ऑरा होता है वो और स्ट्रॉन्गर हो जाता है, तब हम उसे और जल्दी देख पाते हैं। अगर हम नॉर्मली विदाउट रेकी अगर हम देखने में दिक्कत होती भी है ज़रा, फिर भी रेकी प्रैक्टिस अगर हम करें तो हमारा ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो इजीली हम फील कर सकते, इजीली हम देख सकते हैं। बायोसेंस स्कैनिंग जो रेकी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उससे हम दूसरे का ऑरा भी पढ़ सकते हैं। उससे हम अपना ऑरा तो जान ही सकते हैं, खैर दूसरों का ऑरा लेवल भी हम इजीली पढ़ सकते हैं। अगर आपको बायोसेंस स्कैनिंग के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। तो मेरा इस चैनल को अगर आप नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, ताकि मैं जितना कुछ शेयर करूँ रेकी के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और बाकी वास्तु के बारे में या कोई अदर टॉपिक्स के बारे में, वो सब आप तक ज़रूर पहुँचे। हमारे शरीर में काफ़ी सारे चक्रस होते हैं, मगर जो 7 मेजर चक्रस होते हैं, पहले दिन भी आप लोगों के साथ शेयर किया था और बाकी मैं आज भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि सबसे पहले होता है हमारा क्राउन चक्र, फिर होता है हमारा आज्ञा चक्र, फिर हमारा होता है थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, उसके नीचे मणिपुर चक्र एंड देन रूट चक्र। तो ये 7 चक्रस का पिक्चर जैसे मैं स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ, ये हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चक्रस का काम होता है जो सटल एनर्जी हमारे आसपास होता है, चक्रस का काम होता है सटल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना, जो की एनर्जी, जैसे मैंने पहला वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो की एनर्जी होता है, चक्रस का काम होता है उस की एनर्जी जो हमारे चारों ओर अवेलेबल होता है, उसे अब्जॉर्व करना एंड उसे वेरियस फ्रीक्वेंसीज में तब्दील करना। जी को जो जो फ्रीक्वेंसीज ज़रूरत होता है हमारा हेल्थ सिस्टम को सही रखने के लिए, ये चक्रस वही काम करता है, वही फ्रीक्वेंसीज पैदा करता है, वही फ्रीक्वेंसीज की एनर्जी से अब्जॉर्व करके तब्दील करता है और फिर हमारा हेल्थ चक्रस पे डिपेंड करता है, चक्रस के एक्टिवनेस पे डिपेंड करता है। हमारा सबसे लोअर जो चक्र है यानी कि रूट चक्र, उसका काम है कि लोअर फ्रीक्वेंसीज पैदा करते हैं, तो हमारा फिज़िकल सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। और चक्र जितना धीरे धीरे ऊपर आता है, जैसे रूट चक्र के बाद हमारा स्वादिष्टान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, तो इस तरह से जितना ऊपर आता रहता है, हायर चक्रस पे जाता रहता है, उतना हायर फ्रीक्वेंसीज वो पैदा करता रहता है। आपका कम्युनिकेशन जैसे आपका थॉट चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, आपका स्पिरिचुअलिटी आपका क्राउन चक्र के साथ जुड़ा हुआ होता है, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका ग्राउंडिंग रूट चक्र के साथ जुड़ा हुआ होता है,
इसी तरह से आपका विल, आपका ईगो, आपका मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह से आपका क्रिएटिव लेवल, आपका जो खुद के लिए जो प्यार है, आपका दूसरों के लिए जो प्यार है, ये सब कुछ आपका हर एक चक्र के साथ जुड़ा हुआ होता है। का हर एक चक्र करेस्पॉन्ड करता है हर एक ऑरा के लेवल के साथ। हर एक चक्र हर एक लेयर के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए अगर आपका सोच नेगेटिव है, अगर आप नेगेटिव काम करते हैं, आप सारा दिन नेगेटिविटी से जुड़ा हुआ होता है, तो इससे क्या होता है, आपका चक्रस में ब्लॉकेजेस आता है, आपका चक्रस ब्लॉक हो जाता है। जो सटल एनर्जी ये चक्रस से हमें मिलता है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, वो घट जाता है यहाँ तक कि इससे डायरेक्टली हमारा हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है, हमारा हेल्थ बिगड़ जाता है। कभी कभी हमें कुछ बीमारी हो जाती है, कभी कभी लाइफ लॉन्ग के लिए हमें कुछ ऐसे क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है। वो हर चीज़ इसलिए होता है आपका चक्रस में ब्लॉकेजेस होता है। जब आप रेकी सीखते हैं तो ये सारी चीज़ आपको और डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। आपका हर एक चक्रस किस बॉडी पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है वो बताया जाता है, और कौन कौन सी चक्रस कौन कौन सी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ होता है वो बताया जाता है। जो लोग ऑलरेडी रेकी सीख चुके हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि ऑरा एंड चक्रस का क्या काम होता है, कैसे रेकी से आप उसे अपलिफ्ट कर सकते, स्ट्रॉन्ग कर सकते, कैसे आप अपना चक्रस को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम से भुगत रहे हैं, आप अगर काफ़ी टाइम से दवाई खा रहे हैं मगर फिर भी आपका बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, अगर आप कोई क्रिटिकल इलनेस से भुगत रहे हैं, तो आज ही आप रेकी सीखिए। रेकी में आपका हर एक फिज़िकल या मेंटल प्रॉब्लम का पूरा सल्यूशन है। रेकी जो सीखते हैं सिर्फ उसे ही पता है कि उन्हें क्या मिला है। तो अगर आप रेकी से परिचित नहीं हैं तो आप आज ही किसी भी रेकी प्रैक्टिशनर के पास जाइए, किसी भी रेकी ग्रैंड मास्टर के पास या मास्टर टीचर के पास जाइए और रेकी को सीखिए। रेकी को आपका लाइफ में लाइए और फिर देखिए आपको क्या मिलता है। तो आज के लिए मेरा वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ और बातें शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और दूसरों को भी जानने का मौका कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय। See you again tomorrow.